दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो बीपीएससी का एग्ज़ाम संपन्न हो गया था। उस दिन मैं आया था ड्यूटी से, तो तुरंत एक वीडियो बनाया था उसके कट ऑफ को लेके, कैसा रहा पेपर, कैसा रहा अनुभव। लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत डिस्कशन नहीं हो पाई थी उस वीडियो में क्लियर करेंगे। 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें कट ऑफ की बात करेंगे, जो नए लोग हैं उनके बारे में बात करेंगे और आपको आगे क्या करना चाहिए। जो एग्जैक्टली बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर मतलब वनडे एग्जाम स्पेशलिस्ट हैं, उनको अलग अलग तरीके से क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पेपर का बहुत सारा मतलब मैंने खुद पेपर को ये करा था, पेपर लगाया, उसके बाद बहुत लोगों से आंसर की मिलाया, बहुत डिस्कशन किया, बहुत ग्रुप डिस्कशन, काफ़ी कुछ हुआ है ना। तो उसमें एक चीज़ निकल के आया कि पेपर इतना आसान नहीं था। मतलब इतना आसान नहीं, मतलब मॉडरेट टू टफ था। मतलब एक होता है इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, टफ ही था। हम लोग भी मान लीजिए एग्जाम लगातार देते आ रहे हैं, जब तक एग्जाम दिया था प्री हो ही रहा था। लेकिन इस बार के जो प्रश्न थे ना, उसमें लगभग 40 ऐसे प्रश्न थे जिनका मतलब, और छोड़ तो आपको वनडे जो मान लीजिए बेसिक बुक रिकमेंड करते हैं सब लोग, मैं भी वही करता हूँ, तो उसके आसपास वो प्रश्न नहीं थे। स्पेसिफिकली साइंस के, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री के कुछ प्रश्न, हिस्ट्री को छोड़ देते हैं क्योंकि हिस्ट्री को आप यूपी में भी देखेंगे तो हिस्ट्री में ऐसे प्रश्न आते हैं जो एक आध प्रश्नों के लिए एक अलग बुक का हेल्प ले लेते हैं, न्यूज़ आर्टिकल। जैसे एक बतख मियाँ वाला प्रश्न तो मैंने आज ही 2-4 दिन पहले सुना था, हालांकि मैंने फिर बाद में इंटरनेट पे देखा तो सब लोगों ने कहा कि इस पे एक आर्टिकल द हिंदू में छप चुका था इस रिगार्डिंग। तो ऐसे प्रश्न हो गए। 2 इकोनॉमिक्स के ऐसे उल्टे पलटे प्रश्न थे। और जो इस बार पहले बार स्टैंडर्ड किया गया है कि बीपीएससी का जो पैटर्न है यूपीएससी के पैटर्न पे, कि मतलब 1 या 2 या 3 हमेशा ये जो है यूपी के प्रश्नों, यूपीएससी के प्रश्नों में होता है। लेकिन इस बार बिहार में भी किया है, बहुत अच्छी पहल है सब। मैं इससे ये खुश हूँ कि दोनों तरीके के लोग इससे मतलब अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। देखिए, जो वनडे एग्जाम के लोग हैं उनको एग्जैक्टली समझना होगा कि ये पहले मतलब उनके पास अपना मतलब सर्टिफिकेट बढ़ाने के लिए कि हमने प्री पास कर लिया है या कुछ ऐसा हो गया है, तो ये अब वैल्यूएबल नहीं रहा। तैयारी को समय देंगे और प्री ही नहीं होगा, या फिर प्री अगर गलती से भी हो जाता है तो अब गलती होने के चांसेस कम है, क्योंकि वनडे एग्जाम टाइप जो होता था प्रश्न वन लाइनर होता था, जो स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम रहता था। तो उसमें जो वनडे एग्जाम वाले होते थे बेहतर कर लेते थे, मेंस में खटिया खड़ी हो जाती थी और उनको लगता था कि मेरा प्री निकल गया है तो यार मेंस तो हो जाएगा, जबकि ये गलत बात है। तो अब स्टैंडर्ड करने से जो एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ा है, मैंने वनडे एग्जाम के लिए तो उस समय भी एनसीईआरटी का नहीं देता था, लेकिन अभी भी कुछ जैसे साइंस के सब्जेक्ट को छोड़ के आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो स्पेसिफिकली वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना। लेकिन बीपीएससी के लिए जो अलग से तैयारी करते हैं, ओनली बीपीएससी, तो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, विपिन चंद्रा पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। जैसे आप जो हिस्ट्री के अच्छे अच्छे प्रश्न हैं स्पेक्ट्रम से आए हुए हैं, मैं उसका अलग एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। लेकिन इतनी मोटी बुक है, एक बुक इतनी मोटी है राजीव अहिर की, लेकिन उसको आप नहीं पढ़ पाएंगे हमेशा। मतलब जो वनडे एग्जाम के लिए स्पेशल एक कर रहे हैं, जो यूपीएससी बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, तो उसको पढ़ेंगे, है ना। और जो लोग इस बार पहली बार निगेटिव का ये रखा गया है, तो जो लोगों को आदत नहीं था, खूब निगेटिव हुआ है, मतलब 40 जिन्होंने 140 130 ऐसे करा है, कुछ लोग जो समझदार लोग होंगे उन्होंने सोचा कि चलो भैया उनको पास करना था, बाकी काफ़ी लोगों ने निगेटिव और तुक्का लिया है। तो मान लीजिए कि 40 ऐसे प्रश्न थे जो कि बहुत सारे मतलब जिनके एकदम टफ हो जाते, और 60 प्रश्न थे जो मॉडरेट टू ए थे, उसमें दिमाग लगाना था। 40 तो मतलब भगवान भरोसे ही था, और 50 प्रश्न मान लीजिए कि वनडे एग्जाम पढ़ रहे हैं, साथ साथ कुछ सेट वगैरह लगाए हैं, तो ऐसा होगा। तो इस चीज़ को लेके कट ऑफ को देखना चाहिए। काफ़ी लोगों ने कट ऑफ ये करा है, जनरली मेरे को भी वही लग रहा है। शुरू मैंने 90-95 के बीच बताया था। 60% जो स्कोर है निगेटिव के साथ और इतने टफ प्रश्नों के साथ बिल्कुल जायज़ है। पिछले बार भी 114 चल गया था, सबका फेल हुआ था, मेरा भी फेल हुआ, सबका हुआ था 100, लेकिन मैंने 107-8 बताया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा चला गया। तो ये अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं होगा, हो सकता है कम हो, ज़्यादा नहीं होने के चांसेज है। 324 सीट है, तो मान लीजिए 5000 के आसपास रिजल्ट देगा। इसमें जो सीरियस स्टूडेंट हैं, काफ़ी जगह पोल वगैरह हुए हैं, तो उस हिसाब से 90-95, 90-95, तो एक कट ऑफ होगा मेल का, और उसी के में 4-5 नंबर कम कर लीजिए, 87-88 ई जनरल फीमेल का, और ओबीसी का तो लगभग बराबर बराबर ही जा रहा है। तो ये बात हो गई। देखिए, ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस उन लोगों के लिए है कि अब जो लोग पहली बार थे और उनको लग रहा है कि हम अब क्या करें। तो देखिए, अगला एग्जाम का भी उन्होंने डेट फिक्स कर दिया है 30 सितंबर। 30 सितंबर को जब ये करा है तो आपके पास 7 महीने हैं। तो आपको न चाहते हुए भी अभी मेंस पढ़ना पड़ेगा। प्री के लिए तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेंस ओरिएंटेशन के साथ आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपका प्री भी क्लियर होगा। तो आपको वैसे भी मेंस पढ़ना है, जो बाउंड्री लाइन वाले हैं उनको भी मेंस ही पढ़ना पड़ेगा। वह
ऐसे भी उनको मेंस ही पढ़ना पड़ेगा बाउंड्री लाइन वाले। तो मैं उनको जो बीपीएससी स्पेशल हैं, जिनको बीपीएससी में ही ये करना है, वनडे एग्जाम की तरफ नहीं भाग रहे हैं, उनको मेंस पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप मेंस पढ़ेंगे तो साथ साथ प्री की भी तैयारी होगी। 2 और 1 के रेशियो में मेंस और प्री का पढ़ाई कीजिए। मेंस सबसे ज़्यादा पढ़ना इसलिए फायदे में रहेंगे कि यदि आपका हो जाता है कट ऑफ, मतलब ड्रास्टिकली इधर उधर हो गया, तो आपका मेंस हो जाएगा। 3 महीने आपको समय मिले हैं मेंस की तैयारी के लिए, ये हो जाएगा। नहीं भी मेंस होता है तो 30 सितंबर के पेपर में, जब इस बार उन्होंने ऐसा पूछा है तो सब स्टैंडर्ड को और थोड़ा सा ऊपर करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ का पढ़ा हुआ आपको काम आ जाए। आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, विपिन चंद्रा पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, रमेश सिंह पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तो आपके प्री मेन से सब काफ़ी तैयार होते रहेंगे। तो आपको उस लेवल पे पढ़ना चाहिए, ये हो गया। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो वनडे एग्जाम वाले हैं, उनको आप 1-2 दिन 4 दिन समय लेकर सोच लीजिए। मैं बहुत जेन्युइन बात कह रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि हम बीपीएससी अलग से कर लेंगे वनडे एग्जाम के साथ, तो आपकी भूल है। आपको सबसे पहले अपने जॉब के बारे में सोचना चाहिए। वनडे एग्जाम काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, हो भी रहे हैं और आएंगे भी। तो आप पहले अपना डिसीजन बना लीजिए कि मुझे नौकरी लेना है, अभी फिर सर्टिफिकेट जमा करना है। प्री पास करने से कुछ नहीं होगा। आपकी जहाँ एक्सपर्टीज़ है, जहाँ पे आप मतलब रट के और मतलब ये लगा के प्रश्नों को जॉब ले सकते हैं, जैसे दरोगा और ये सब में जो बहाली आ रही है उसमें, तो आप वहाँ पे लगिए, पहले जॉब लीजिए, फिर अपॉर्चुनिटी खुलेगा। नहीं तो बीपीएससी में लगे रहिएगा, आपने ना मेंस का तैयारी किया है, आपको लगता है कि वनडे एग्जाम पढ़ के जो जनरल बुकें हैं वो करके कर लेंगे, तो आपकी भूल है। ना प्री तो नहीं हो रहा है, मेंस तो दूर की बात है। तो आप अपने आप को इस चीज़ को समझना है, और जो इसके स्पेसिफिकली लगे हैं वो मेंस की तैयारी करें। एक छोटा सा यही वीडियो था, और सजेशन भी, कट ऑफ वगैरह की बात तो हम लोगों ने कर भी ली। जो छोटे छोटे जैसे जो GS1 GS2 और ऐसे वगैरह के हैं, कुछ कुछ टिप्स के साथ, जो मेरा मतलब पर्सनल अनुभव रहा है एग्जाम को लेकर, हालांकि सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन जो भी अनुभव है उसको छोटे छोटे वीडियो के साथ शेयर करेंगे कि कैसे क्या करना है। नए लोगों को हो सकता है इससे काफ़ी हेल्प मिले। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।